है वो सब गाइस, अनुज है और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं 01 नैपसैक। इसके बारे में बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रॉब्लम है और इसके बेसिस पे मल्टीपल डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं। इसके अंदर आप एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स यूज कर रहे होते हो और डायनेमिक प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स से जो भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं उनका बेसिक सारा सारा जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर होता ही है। तो ये वाली वीडियो देखने से पहले लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पिछली एक वीडियो मैंने जो बनाई थी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर, जिसके अंदर एक 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स था और आपको मैंने बेसिकली बताया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता क्या है, वो वाली वीडियो जाके जरूर देख लेना। उसके बाद ये वाली वीडियो देखना क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट होंगे जो आपको ठीक से हो सकता है समझ में ना आए। वैसे मैं ट्राई करूंगा पूरा का पूरा कि इस वीडियो को भी एज सिंपल एज पॉसिबल बनाऊं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 01 नैपसैक प्रॉब्लम ये होता क्या है। तो होता क्या है कि आपको कुछ वेट्स दे रखे हैं, मल्टीपल वेट्स दे रखे हैं। सपोज करो कुछ अलग अलग सामान है और या तो आप इस सामान को उठाओ या फिर आप इस सामान को मत उठाओ। ठीक है, और आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। सपोज करो आप एक चोर हो, आप किसी घर में घुसे हो और वहां पे काफी सारा आपको सामान दिख रहा है कि ये सामान की वैल्यू आपको लग रहा है 100 रुपए, ये सामान की लग रहा है आपको 50 रुपए। तो आपके पास एक बैग है और आपके बैग में कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेट ही आ सकता है। तो आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा सामान ऐसा डालना है जिसका प्रॉफिट आपको ज्यादा हो। तो इस टाइप की कोई क्वेश्चन है और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। और इस टाइप की प्रॉब्लम से मल्टीपल आपको दिखेगा जब हम सॉल्व कर रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार अकर होते हैं। मतलब इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन काफी बार अकर होते हैं। एक बार मैं आपको ठीक से बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो सपोज करो आपको एक बैग दिया हुआ है, ये पूरा बड़ा बैग है और इस बैग की कुछ कैपेसिटी है। ठीक है, कि ये बैग सिर्फ इतना वेट ही लेके जा सकता है, इससे ज्यादा वेट डालोगे तो फट जाएगा बैग। और आपको काफी सारे सामान दे रखे हैं कि ये सामान 1 है, ये सामान 2 है, ये सामान 3 है, ये सामान 4 है। ठीक है, और हर सामान का कुछ कुछ दाम है, मतलब कुछ प्राइस है, कुछ वैल्यू है। सपोज करो इस सामान को अगर आप उठा के ले जाते हो तो इससे आपको मिलता है 40, लेकिन इससे आपको सिर्फ मिलता है 10। इससे सपोज करो आपको 50 मिलते हैं और इससे सपोज करो आपको 90 रुपए मिलते हैं। और हर सामान का कुछ वेट भी है। सपोज करो इस सामान का वेट है 10 kg और इस सामान का वेट है सपोज करो 20 kg। इस सामान का वेट है सपोज करो 40 kg और इस सामान का वेट है सपोज करो 30 kg। ठीक है, और आपको वेट कुछ दे रखा कि ये जो बैग है आपका सिर्फ सपोज करो 60 kg तक ही इसके अंदर आप सामान को लेके जा सकते हो। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है और आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। एक बात और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर याद रखने की कि हर एक की क्वांटिटी सिर्फ एक ही है। तो घर के अंदर सिर्फ एक ही सामान पड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा नहीं है कि मल्टीपल मतलब 2 सामान इस टाइप के पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसे कहते हैं 01 नैपसैक। या तो इसको उठाओ या इसको मत उठाओ। ठीक है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है कि आधा आधा ले जाता हूँ यार क्योंकि बैग में अभी भी जगह बच रही है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। या तो पूरा सामान लेके जाओ या फिर छोड़ के जाना पड़ेगा उसे। तो ये प्रॉब्लम है और इस टाइप के प्रॉब्लम के कंसेप्ट के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हमारे होते हैं। जरा बताता हूँ कैसे। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आ रहा है ख्याल वो यही है कि मैं चेक करूंगा, अगर मैं चोर होता तो मैं चेक करता कि इस सामान को डाल के देखता हूँ बैग के अंदर, फिर इस सामान को डाल देखता हूँ, जब तक डालता रहूंगा जब तक कि मेरा बैग की कैपेसिटी रीच ना हो जाए। फिर मुझे लगे अच्छा वेट इतना आ रहा है, अब ऐसे करता हूँ एक सामान निकालता हूँ दूसरा सामान डालता हूँ, फिर उसको निकालता हूँ दूसरे को डालता हूँ। ऐसे करके मैं हिट एंड ट्रायल काफी बार करूंगा जितने भी पॉसिबल मेरे पास वेज हैं। और मैं देखूंगा कि किस वे के अंदर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हुआ था। ठीक है, किस वे के अंदर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हुआ था और मैं फिर उतने सामान को लेकर निकल लूंगा। तो हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे कि अगर ये आपके 4 हैं तो या तो आप 0 या 1, ठीक है, या तो आप इसको लेके जा सकते हो या फिर इसको लेके नहीं जाओगे। हर एक के केस में यही है 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1। तो अगर आपने बाइनरी देखा हो, बाइनरी नंबर्स किस तरीके से काम करते हैं, या तो आप किसी को मत लेके जाओ मतलब 0 0 0 0, या फिर किसी एक को लेके जाओ 0 0 0 1, या हो सकता है इसको लेके जाओ 0 0 1 0। इस तरीके से बाइनरी काम करता है आपका 0 0 1 1। ठीक है, अप टिल 1 1 1 1। तो ये जो आपके बनते हैं टोटल जितने भी ये आपके पैटर्न्स बनते हैं, ये आपके बनते हैं 2 रेज़ पावर n। 2 रेज़ पावर n आपके पास ऑप्शंस हैं और उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। हर ऑप्शन से आपकी कुछ कुछ वैल्यू निकल के आएगी, कुछ कुछ वैल्यू निकल के आएगी और आपको देखना है कि किस ऑप्शन के अंदर मेरा जो प्रॉफिट है ये मेरा मैक्सिमम है। ठीक है, किस ऑप्शन में मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम है और मैं उतने ही सामान को लेके जाऊंगा। हो सकता है कि ये वाले में मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा हो तो सिर्फ मैं इन दोनों को लेके जाऊंगा, इन दोनों को लेके नहीं जाऊंगा। अब जरा देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कैसे होती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेसिकली मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक तो उसके अंदर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। मतलब प्रॉब्लम को आप सबसे पहले तो सब प्रॉब्लम्स में तोड़ सकते हो, उसके बाद वो जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी ओवरलैप कर रही है या नहीं कर रही है, और साथ में एक ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, ये तो कंडीशन होती है। अब जरा देखते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर वो कंडीशन कैसे मीट होती है। सपोज करो ये एग्जांपल है, इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, टोटल वेट मतलब टोटल कैपेसिटी जो है
इस बैग की वो दे रखे हमें 10, और जो 4 वेट हमें दे रखे हैं, एक का है 1 किलो, एक का 3 किलो, एक का 4 किलो, एक का 6 किलो, और इन सब की प्राइस दे रखा है कि इनका जो वैल्यू है वो ये है 20, 30, 10, 50। हमें बताना है कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से सब प्रॉब्लम्स में टूट रही है और कैसे इसके अंदर एक ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर बन रहा है। जरा देखते हैं कैसे हो रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे 10 केजी वेट के साथ, ठीक है। और करंटली हम इस जीरोथ पे हैं, या तो हम इसको लेके जाएंगे या इसको लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। जीरोथ इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स है। तो अगर मैं इस जीरोथ इंडेक्स वाले आइटम को लेके नहीं जाता हूं तो मैं अभी भी, मेरा बैग खाली है, राइट। दो पार्ट होंगे, या तो लेके नहीं जाऊंगा या फिर लेके जाऊंगा। अगर मैं इसको लेके नहीं जाता हूं तो अभी भी मेरा बैग खाली है, मतलब मैं अभी भी 10 किलो वेट लेके जा सकता हूं, लेकिन मैं अब एक आगे बढ़ चुका हूं, मतलब इसको मैं भूल गया, इसको मेरे को नहीं लेके जाना, ठीक है। लेकिन मैं एक आगे बढ़ चुका हूं, इसलिए 10-1। अगर मैं इसको लेके जाता हूं तो अब मेरे बैग की कैपेसिटी हो जाएगी 10 में से 1 चला जाएगा, क्योंकि मैं 1 किलो का मैंने ऑलरेडी डाल लिया अपने बैग के अंदर। अब मेरे पास सिर्फ 9 किलो सामान और लेके आ सकता हूँ, और एक आगे बढ़ चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अब मैं एक आगे बढ़ चुका हूँ, यहाँ आ गए। यहाँ पर आगे अब सेम चीज देखेंगे कि या तो इसको लेके जाऊंगा या इसको लेके नहीं जाऊंगा। अगर मैं इसको लेके नहीं जाता हूं तो अभी भी मेरा बैग खाली रहेगा, 10-1। लेकिन अगर मैं इसको लेके जाता हूं तो 10 में से 3 7, क्योंकि अब मैं सिर्फ 7 उठा सकता हूं, और एक आगे बढ़ जाऊंगा 2। यहाँ पे भी एक आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक आगे बढ़ चुके हैं। सेम चीज यहाँ भी करेंगे, या तो इसको लेके जाऊंगा, इसको लेके नहीं ले जाऊंगा। अगर इसको लेके नहीं जाऊंगा तो ये रहेगा 9-2। अगर इसको मैं ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 9 में से 3 गया 6-2, ठीक है। तो या तो इसको लेके जाऊंगा या इसको लेके नहीं जाऊंगा। अब एक और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंडेक्स हमारा हो चुका है 2। यहाँ पे आके इंडेक्स हमारा 2 हो चुका है। तो सेम चीज करेंगे यहाँ पे, या तो मैं इसको लेके जा सकता हूँ, इसको लेके नहीं जा सकता। तो अगर मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा तो मेरा अभी भी बैग खाली है, लेकिन मैं एक आगे बढ़ चुका हूँ। लेकिन अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो 10 में से 4 या 6 कैपेसिटी हो चुकी है अब, और एक आगे बढ़ चुका हूँ। सेम चीज यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पर हम आ चुके हैं और हमारा वेट अब यहाँ पर है। अब एक और आगे बढ़ जाएंगे हम इस तरीके से। लेकिन अभी आप यहाँ पर एक बार इसे ठीक से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा कि आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं ओवरलैप होनी स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे? यहाँ ये देख रहे हो 6-3, और यहाँ पर भी एक 6-3 है। 6-3 आपका 2 बार आ रहा है। इसका मतलब ये वाली प्रॉब्लम आपको यहाँ पर, जैसे इसको मैं आगे बढ़ूंगा और यहाँ भी आगे बढ़ना पड़ेगा, तो सेम स्टेप यहाँ पर फॉलो होने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रही है, और अगर आपने इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप तोड़ते जा रहे हो सब प्रॉब्लम्स के अंदर, और आपकी वो जो सब प्रॉब्लम्स है उनसे आपका रिपीट हो रही है, और वो ओवरलैपिंग भी है। सिमिलरली आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से। अब इसको या तो मैं चूज करूंगा या नहीं चूज करूंगा। तो अगर इसे नहीं चूज करता तो ये रहेगा 10-4, और इसको अगर मैं चूज कर लेता हूँ तो ये जाएगा 10 में 6 का 4-4। इस तरीके से आप पूरा का पूरा बना सकते हो। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है काम कर रही है। और इसी का फायदा उठा के हम क्या करते हैं कि ये सारे के सारे पाथ में नहीं जाते हम, ठीक है। हम बेसिकली अपना देखते हैं काम कि यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, और फिर उसे रिटर्न करते आते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये वाला जो स्टेट है, अगर 10-4 वाला स्टेट अगर दोबारा हमें कोई मिलता है 10-4 वाला स्टेट, तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या है। तो हमें दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एक बार मैंने 6-3 वाली स्टेट कैलकुलेट कर ली, तो 6-3 वाली स्टेट का मुझे पता है कि क्या आंसर रहने वाला है, तो मुझे वो दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपकी स्टेट बन रही है वो आपके 2 वेरिएबल से बन रही है, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं एक 2D मैट्रिक्स से ये सॉल्व होता है, इसलिए ये 2D मैट्रिक्स इसके अंदर बनता है। इंडिविजुअल स्टेट्स जो है यहाँ पे आपकी 2D मैट्रिक्स में सॉल्व हो रही है। 6-3 तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, और बेसिकली यहाँ से जो भी आंसर आता है आपका वो हम रिटर्न करते आते हैं, और यहाँ से फाइनली आपका मैक्सिमम आंसर निकल के आता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ओवरलैप ना करे, आपका एकदम एंड में जाके सब कुछ ओवरलैप कर रहा है, तो वहां तो ज्यादा फायदा होता नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स जो होती है वो ओवरलैप करती हैं, और उस केस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हम 2n से घटा के हम इसे कर देते हैं O ऑफ, अगर ये वेट है W, ये टोटल वेट है W, कैपिटल W, मल्टीप्लाई बाय जितनी इसकी n, मतलब जितने भी ये हैं, ठीक है। इसकी हम ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कर देते हैं। तो जरा देखते हैं कैसे ये जो प्रॉब्लम है 2D मैट्रिक्स की हेल्प से आप सॉल्व करते हो, और 2n ना जाके आप NW में सॉल्व कर देते हो। इसको देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वेट जो है वो इसका W है, और जो इसके अंदर n है ये आपके n है। तो n.w मतलब ये n.w का मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया यहाँ पे, और जरा देखते हैं ये n.w के मैट्रिक्स से सॉल्व कैसे होने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ये जो w है इतनी मैंने काउंटिंग यहाँ पे लिख ली है 0 से लेकर 10 तक, और ये जो वेट्स है मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 3 4 6।
इन वेट की जो वैल्यू रहने वाली है, इन वेट की जो वैल्यू है वो भी मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये होगी आपकी 20, 30, 10, 50, तो 20। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके आप हम आगे बढ़ेंगे इसके, और फाइनल यहाँ पर ये जो सेल देगा हमें आंसर दे देगा अपना, ठीक है। हर सेल के अंदर बेसिकली हर सेल आपका ये बता रहा है कि अगर आपके पास ये इतने वेट होते हैं तो ये आपकी आई रोज होती है, ठीक है, आई रोज, और ये आपके जे कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो किसी भी आई जे सेल पे हो तो ये बताता है कि अगर आपके पास आई वेट्स होते, अगर इतने वेट होते और आप जे कैपेसिटी तक उठा सकते, तो कितना आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते थे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हर आई जे वाली जो इंडेक्स है वो ये बता रही है कि आप अगर आपके पास आई वेट्स होते और आप जे वेट्स तक उठा सकते थे, सिर्फ मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी जे होती, तो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट आप बना सकते थे। तो इस तरीके से आप यहां पर आंसर निकल जाएगा आपका इस इंडेक्स पर। तो अगर आपके पास जीरो वेट दे रखा है तो चाहे आपके पास कितनी भी कैपेसिटी हो आप जीरो प्रॉफिट ही कमा सकते हो, तो इसको भर लेते हैं पहले जीरो। और सिमिलरली अगर आपके पास जीरो कैपेसिटी होती तो चाहे कितने मर्जी वेट होते आपके पास, आपका प्रॉफिट जीरो ही रहता, राइट। जीरो जीरो जीरो। आप देखते हैं कैसे फेल होगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है जीरो और वन दो वेट है, और हमारे पास जो कैपेसिटी है करंटली वो वन है। तो अब मैं कितना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकता हूं, तो मैं इस वन वाले वेट को ही उठा लूंगा, और वन वाले वेट को अगर मैं उठा लूंगा तो मेरी जो वैल्यू है वो आ रही है 20, तो मेरी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम 20, ठीक है। अब मेरे पास टू वेट्स है, मतलब दो कैपेसिटी है बैक की, लेकिन मेरे पास जो वेट है वो सिर्फ एक है, तो एक वेट को तो सिर्फ एक ही बार उठा सकता हूं मैं, तो उसकी वैल्यू प्रॉफिट आता मेरा 20। सिमिलरली अगर मेरी कैपेसिटी 3 भी हो गई तो भी मेरा सेम ही आंसर रहने वाला, तो यहाँ पे पूरे टाइम 20 रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो वेट आ चुके हैं 1 और 3 के, और हमारी कैपेसिटी है फिलहाल 1। तो मेरी कैपेसिटी फिलहाल 1 है, तो क्या मैं इस वाले वेट को उठा के ले आ सकता हूँ? नहीं, इस वाले आइटम की वेट है 3 और मेरे पास कैपेसिटी है सिर्फ 1 की, तो इसको मैं उठा नहीं सकता। इसका मतलब इसे नहीं उठा सकता, तो ऊपर से मेरा कितना मैक्सिमम आंसर आ रहा था, मतलब इसको बिना उठाए मेरा क्या आंसर आ रहा था मैक्सिमम, तो इसको बिना उठाए तो ये आंसर आ रहा था मेरा मैक्सिमम। तो ये आंसर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो मेरा अभी आ रहा था 20, क्योंकि मैं इसको उठा नहीं सकता, तो मैं सिर्फ जितना मैं उठा सकता हूँ उतने का मैक्सिमम निकाल लेता हूँ। अब मेरे पास कैपेसिटी है 2, मेरा वेट है 3, तो इसको मैं दोबारा से नहीं उठा सकता, तो मैं इसको ऊपर वाले को ले लूंगा। मेरी कैपेसिटी है 3 और मेरा वेट है 3, तो इसको बार में इसको उठा सकता हूँ। तो अब मैं देखूंगा कि क्या मेरे को 3 वाले को उठाना चाहिए या फिर 3 वाले को नहीं उठाना चाहिए। तो अगर मैं 3 वाले वेट को नहीं उठाता हूँ तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 20, ठीक है। अगर मैं 3 वाले वेट को नहीं उठाता तो मेरे को 20 मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं 3 वाले वेट को उठाता हूँ तब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, वो होगा 3 वाले वेट को उठा लो तो उससे जो प्रॉफिट मिलेगा वो, प्लस जो बच गया वो उठा लो, जो जितना अभी कैपेसिटी बची हुई है। तो 3 को उठाने के बाद मेरी कैपेसिटी बचेगी 0, तो मैं 3 स्टेप ऊपर आऊंगा 1 2 3, और यहाँ से जो आंसर आएगा 0, तो 30 प्लस 0, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा तो 30 मैक्सिमम है। तो ये कैसे मैंने किया, तो या तो मैं इसको ना उठाऊं, इसको अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा ये, इसको बिना उठाए ये होने वाला है। लेकिन अगर मैंने इसे उठा लिया है तो अब मैं देखूंगा कि इसको उठाने के बाद जो बच गई कैपेसिटी है उसके अंदर मैं कितना प्रॉफिट मैक्सिमम ले जा सकता हूँ। तो इसको तो मैं उठा लिया, 3 माइनस करते हैं तो ऊपर आते हैं 3, और यहाँ पर अभी भी 0 है, क्योंकि 3 आपने उठा लिया तो अब तो बैक की कैपेसिटी आपने फुली कर ली, तो अब तो और कुछ नहीं उठा सकते, इसलिए यहाँ पे आ गया। ओके, सिमिलरली हमें सारे सेल ऐसे ही भरने हैं। तो 4 पे आने के बाद अगर मैं इसको ना उठाऊं तो मेरी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 20। लेकिन अगर मैं 3 वेट को उठाता हूं तो 3 को उठाने के बाद मेरा प्रॉफिट होगा 30, प्लस 3 उठाने के बाद अब कितनी बची कैपेसिटी, 1 बची, तो 1 के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट था आपका 20। तो ये मिलता है मुझे 30 प्लस 20 विच इज 50, तो 50 आपका ज़्यादा है तो 50 लिख दोगे। ये कैसे आया कि मैंने एक बार ये वाला वेट भी उठा लिया और ये वाला वेट भी उठा लिया, दोनों को उठाने के बाद मेरा प्रॉफिट होता है 50, वो मैंने 50 यहाँ लिख दिया। अब 5 आएगा, 5 के लिए भी आप सेम चीज़ चेक करोगे कि या तो इसको मैं उठाऊं या फिर ना उठाऊं। अगर मैं इसे नहीं उठाता तो मेरा मिलता 20, लेकिन अगर मैं इसे उठा लेता हूं तो मुझे मिलता 30, प्लस इसको उठाने के बाद जो वेट बच गया विच इज 5 माइनस 3 विच इज 2, तो यहाँ पे आया 2, मुझे मिल रहा 20, 30 प्लस 20 विच इज 50। तो बेसिकली मैं इन दोनों को ही उठा ले रहा हूँ अब 20, 1 और 3 को, और मेरा हमेशा 50 मिलता रहेगा मुझे, राइट। तो मैं हर एक के लिए 50 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये जो टर्म है वो आपको बता रही है कि अगर आपके पास वेट की कैपेसिटी 10 किलो भी है लेकिन आइटम आपके पास सिर्फ 1 और 3 है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो आप उठा सकते हो वो है 50 रुपीज का। वो कैसे आएगा, इन दोनों को उठा लो तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका आएगा 50। इसी तरीके से लास्ट वाली जो आपकी टर्म होगी वो आपको फाइनल आंसर बताएगी। यहाँ पे देखते हैं अब हमारा वेट है 4 लेकिन हमारी कैपेसिटी है 1, तो क्या मैं इसको उठा सकता हूँ, नहीं उठा सकता, तो इसको बिना उठाए मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो ऊपर से आ रहा है, वो होगा आपका 20। सिमिलरली 2 4 इसको उठा नहीं सकता तो प्रॉफिट ऊपर से ले लेंगे 20। 3 4 इसको उठा नहीं सकता, प्रॉफिट ऊपर से लेते हैं 30। 4 4 इसको उठा सकता हूं, तो अगर अगर मैं इसको 4 को नहीं उठाता हूं तो मेरा प्रॉफिट आता है मैक्सिमम 50। लेकिन अगर मैं इस 4 को उठा लेता हूं
तो मेरा वेट प्रॉफिट आएगा 10, जो कि इसको उठाने के बाद आ रहा है, प्लस 4 माइनस 4 जीरो विच इज जीरो, यहाँ पे 10 प्लस जीरो, तो इन दोनों में से मैक्स मेरा आ रहा है 50, तो मैं 50 लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास आ गया 5, तो अब मेरी कैपेसिटी है 5 बैग की, और मेरे पास ये 3 वेट है। अगर मैं इस 4 वाली वेट को नहीं उठाता हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 50, लेकिन अगर इसको मैं उठा लेता हूँ तो मेरे आएगा 10, प्लस इसको उठा लिया, आप कैपेसिटी बचेगी 1 विच इज 20, 10 प्लस 20 विच इज 30, तो 50 और 30 में से आपका 50 ग्रेटर है, तो 50। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 6 पर। तो अगर मैं इसको नहीं उठाता हूँ तो मेरे पास आता है 50, लेकिन अगर इसमें उठाता हूँ तो ये आता है 10 प्लस 6 माइनस 4 विच इज 2, तो 2 पे आते हैं, तो 2 पे आपका आता है 20, 10 प्लस 20 विच इज स्टिल 30, तो ये आपका फिर भी 50 रहेगा। तो सिमिलरली आप यहाँ पे चेक करोगे 50 या फिर 30 कौन सा ग्रेटर है, 50 प्लस 30 प्लस 10 40, तो अभी भी 50 ग्रेटर है। 50 प्लस 10 प्लस 50 विच इज 60, तो 60 ग्रेटर है। अब ये 60 कैसा है जरा देखते हैं। तो मेरे पास वेट है 8 और मेरे पास आइटम है 1 3 एंड 4, तो अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इस 4 को ना उठाऊं, 4 को नहीं उठाऊंगा तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 50, राइट। लेकिन अगर मैं इस 4 को उठा लेता हूं तो अब मेरा प्रॉफिट आएगा 10 विच इज 4 को उठाने के बाद जो आ रहा है, प्लस 8 में से 4 माइनस करते हैं तो 4 यहां पर आ गया मैं, प्लस 50 विच इज 60, तो ये 60 ग्रेटर है इसलिए 60 यहां पर आया। और ये 60 आया कैसे, क्योंकि मेरी कैपेसिटी अब 8 हो चुकी है, तो अब मैं इन तीनों आइटम्स को उठा सकता हूँ 1 3 एंड 4 ऐड करके देखो, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, तो इन तीनों को उठा लूंगा तो मेरा प्रॉफिट आएगा 10 प्लस 20 50 प्लस 10 60, तो यहाँ पे 60 इसलिए लिखा है। अब तीनों को क्योंकि उठा लिया तो यहाँ पर भी आप 60 लिख दो, यहाँ पे 60। ठीक है, सेम तरीके से आ रहा है। तो आप अगर आपके पास कैपेसिटी है 10 और आपके पास आइटम है ये तीनों, तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो 60 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 20 20 30 6 तक रहेगी, 50 50। अब 6 पे आ गए, तो या तो मैं इसको ना उठाऊं, इसको नहीं उठाऊंगा तो मेरी मैक्सिमम आएगी 50, लेकिन अगर मैं इसको उठा लेता हूं तो मेरी आएगी 50, प्लस इसको उठा लेने के बाद यहाँ पर आ जाऊंगा मैं तो 0, तो विच इज दोनों केस में 50 है तो 50 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, तो अगर मैं इसको नहीं उठाऊंगा तो मेरे को मिलेगा 50, लेकिन अगर मैं इसको उठा लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 50 प्लस 7 माइनस 6 विच इज 1, तो यहाँ पे आएगा 20, तो 50 प्लस 20 इज ग्रेटर देन 50, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 70। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं इस आइटम को नहीं उठाता हूं तो मेरे पास रहता है 60, लेकिन अगर मैं इस आइटम को उठाता हूं तो मुझे मिलता है 50 प्लस 8 माइनस 6 विच इज 2 20, तो 50 प्लस 20 विच इज 70, 70 इज ग्रेटर देन 60, तो 70 लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब अगर मैं इसे नहीं उठाता हूं तो मुझे मिलता है टोटल प्रॉफिट 60 का। ठीक है, 60, लेकिन अगर मैं इसे उठा लेता हूं तो मुझे मिलता है 50 प्लस 9 माइनस 6 विच इज 3 30, तो 50 प्लस 30 विच इज 80, तो 80 इज ग्रेटर देन 60, 80 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आने वाला है। ठीक है, आपके पास आने वाला है कि अगर आपके पास 10 कैपेसिटी होती और ये 4 वेट होते तो आपका मैक्सिमम आंसर क्या आने वाला था, तो देखते हैं। तो अगर मैं इस वाले वेट को नहीं उठाता हूं तो मुझे मिलता है 60। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वाले वेट को उठाता हूं तो मुझे मिलता है 50 प्लस 10 माइनस 6 विच इज 4 पे आपका मिलता है 50, तो 50 प्लस 50 विच इज 100। ठीक है, तो 100 इज ग्रेटर देन 60, इसलिए मैं लिख दिया यहाँ पे 100, और आपका 100 ही आंसर रहने वाला है। कि 100 आया कहां से, तो 100 ऊपर से तो आया नहीं आपका, है ना, तो इसका मतलब 100 यहां से आया, तो इसका मतलब आपने ये आइटम इंक्लूड किया। 100 ऊपर से क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर 100 ऊपर से आ रहा होता तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट नीचे आती, राइट। इसका मतलब ऊपर से नहीं आया, इसका मतलब ये आइटम आपने इंक्लूड किया था, तो 50 आपने इंक्लूड किया, आपने 50 इंक्लूड कर लिया, इसका मतलब आपने 6 किलोग्राम का वेट इंक्लूड कर लिया है। तो आप ऊपर जाओ और 6 किलोग्राम कम कर दो, एक तो इस आइटम को हटा दो क्योंकि आपने ये आइटम इंक्लूड कर लिया है, ये आइटम हटाओ, ऊपर आ जाओ, और आपने 6 किलोग्राम का वेट इंक्लूड कर लिया, तो आप 10 माइनस 6 विच इज 4 पे आ जाओ। अब आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप कर गए, पहले आप यहाँ थे, अब आप यहाँ पे जंप कर चुके हो। आप देखोगे ये आपका कहाँ से आ रहा है, तो ये आपका ऊपर से आ रहा है, देख रहे हो 50-50, तो ये ऊपर से आ रहा है, तो आप यहाँ से ऊपर चले गए। अब देखोगे ये कहाँ से आ रहा है, तो ये ऊपर से तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आइटम आपने इंक्लूड किया है, तो ये आइटम आपने इंक्लूड किया, तो 30 वाला आइटम आपने इंक्लूड किया है।
आपने 30 वाला आइटम इंक्लूड कर लिया और इसका वेट है 3, तो आप यहाँ से ऊपर जाओ और 4 - 3 विच इज 1 यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कहाँ से आ रहा है, तो ये ऊपर से नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी आपने इंक्लूड किया है, तो इसकी वैल्यू आपकी 20, और क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी हो गई 20 और इसका वेट है आपका 1, तो ऊपर जाओ और 1 माइनस करो और यहाँ पे आ गए आप, ठीक है। तो आपने कौन कौन सा आइटम इंक्लूड करे, एक तो आपने ये वाला इंक्लूड किया है, एक आपने ये वाला इंक्लूड किया और एक आपने ये वाला इंक्लूड किया, ठीक है। तो आपका आ रहा है 50 + 30 + 20 विच इज 100। ये 3 आइटम आपने इंक्लूड करें और इनका जो वेट है, तो 50 का वेट है आपका 6, 30 का वेट है आपका 3, 20 का वेट है आपका 1, तो 6 + 3 = 9 + 1 = 10। तो आपने पूरा का पूरा बैग अपना फिल कर लिया 10 से। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि आपका पूरा का पूरा बैग फिल ना हो, लेकिन इस केस में आपका 10 kg का 10 kg पूरा का पूरा फिल हो चुका है और आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कैसे हमने n × w इतने टाइम हमने इटरेट किया इसके अंदर, और पुराने वाले डेटा का हमने यूज करके इस क्वेश्चन को 2n ना जाते हुए n.w के अंदर से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो बहुत इजी था यार ये। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कैसे ये 2D मैट्रिक्स काम कर रहा था, कैसे हम उस सब प्रॉब्लम से इस 2D मैट्रिक्स पे लेके आए हैं इस क्वेश्चन को। हमने बेसिकली देखा कि उस सब प्रॉब्लम के अंदर स्टेट कैसे बन रही है। हमने देखा स्टेट तो 2 चीजों से बन रही है वहां पे, तो हमने बोला अगर 2 चीजों से स्टेट बन रही है इसका मतलब यहाँ पर पक्का मैट्रिक्स यूज होगा स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने देखा स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैट्रिक्स यूज हो रहा है, तो उसकी जो भी इंडेक्स होगी वो होगी आई और जे। आई और जे है, तो हर आई जे के लिए हमने निकाला मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आने वाला है। इसने हमें बताया जो लास्ट इंडेक्स होगी वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट लाके देने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से ही 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स के अंदर जितने भी डीबी के प्रॉब्लम होते हैं उनको इसी तरीके से सोचा जाता है। अब इसका लॉजिक लिखना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, इसका लॉजिक आप बहुत इजीली लिख सकते हो। आपको समझ में आ गया वो लॉजिक है क्या, बेसिकली है क्या, करंट कैपेसिटी आप देखते हो कि मेरी करंट कैपेसिटी क्या है, और करंट कैपेसिटी के बेसिस पर आप देखते हो कि जो करंट आइटम है इसको मैं पिक कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर आप इसे पिक नहीं कर सकते इसका मतलब ऊपर वाला उठा लो। अगर आप पिक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो वेट है वो मेरी करंट कैपेसिटी से ज्यादा है, तो इसको मैं पिक नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं ऊपर वाला उठाता रहूंगा, ऊपर वाला उठाता रहूंगा। लेकिन जब मेरा करंट कैपेसिटी जो है वो मेरी करंट वेट से ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब मैं उठा सकता हूँ। अब मैं इसे उठा सकता हूँ तो मैं देखूंगा क्या मुझे इसे उठाने में फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए आप चेक करोगे, इसको उठा लूंगा तो बाकी बचे हुए वेट से कितना मेरे को फायदा हो रहा है, या फिर इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं उठा ही नहीं रहा, तो इसको बिना उठाए मेरा कितना पिछला फायदा हो रहा था, ठीक है। इन दोनों में से जो मैक्सिमम आता है वो आप रिटर्न कर देते हो, वो आप यहाँ पे लिख देते हो। यही इसका लॉजिक है, इससे बड़ा लॉजिक है नहीं इसका। तो आई होप यार आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। इस लॉजिक को मैं आपको दे दूंगा कोड, मैं यहाँ पे अब नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। इसका कोड आपके लिए बहुत ज्यादा आसान रहने वाला है। एक 2D मैट्रिक्स के अंदर आपको आईजे करके इटरेट करना है इसका, लेकिन कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर किसी को जाके पढ़ना हो। बहुत ही सिंपल अच्छे तरीके से वेरिएबल नेम डिफाइन वगैरह कर करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपको। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका कोड खुद करना चाहिए, क्योंकि मैंने लॉजिक बहुत ही क्लियरली आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो ऐसा करो, ये वाला एग्जांपल पकड़ो। आपको क्या करना है, एक इनपुट लेनी है डब्ल्यू की, उसको आप 10 बना दो, 2 एरे बनाओ, एक डब्ल्यू का एक वी का। डब्ल्यू वाले के अंदर ये वाली भरो, वी वाले के अंदर ये वाली भरो। एक 2D मैट्रिक्स के अंदर आपको ये ऑपरेशन कर रहे हैं और फाइनल आपका आंसर 100 आना चाहिए, ठीक है। फाइनल आपका आंसर 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक करो। लॉजिक आपके सामने यहाँ पर है, लेकिन अगर फिर भी कोड में प्रॉब्लम हो तो नीचे कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोड इस बार मैं नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी है वीडियो होती जा रही है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो से सीखे हो डायनामिक प्रोग्रामिंग काम कैसे करता है, 2D मैट्रिक्स के अंदर डायनामिक प्रोग्रामिंग काम कैसे करता है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आप कोई एक अच्छी सी डायनामिक प्रोग्रामिंग की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर कोई अलग एल्गोरिथम या फिर कोई अलग डेटा स्ट्रक्चर सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज जाकर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।